हरियाणा के करनाल जिले में एक ताजपुर नाम का नगर था। इस नगर में एक सेठ रहता था। उसने जब से व्यापार करना शुरू किया, उसे किसी भी व्यापार में लाभ नहीं होता था। जिस व्यापार को शुरू करता, कुछ दिन बाद वह डूब जाता। सेठ को हमेशा नुकसान होता। वह बहुत परेशान हो चुका था। वास्तव में सेठ बहुत ही लालची था। वह पैसों का भूखा था और इसीलिए वह अपने सभी व्यापार में जल्दी पैसे कमाने के लिए छल कपट करता था। इसी छल कपट की वजह से उसका कोई भी व्यापार लंबे समय तक नहीं चल पा रहा था। एक दिन सेठ भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया और वहां पर महादेव की तपस्या करने लगा। भगवान महादेव को भी लगा कि यह दुष्ट कैसे इतना धार्मिक हो गया और मेरी पूजा करने लगा। और भगवान ने उसके मन को जानने के लिए उसे दर्शन दे दिए। सेठ ने भगवान को सामने देख अपनी खुशी जाहिर की और भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने सेठ से कहा, हे सेठ, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें जो भी वरदान मांगना है मेरे से मांग लो। सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने भगवान महादेव से ढेर सारी संपत्ति व पैसों का वरदान मांगा। लेकिन महादेव ने यह वरदान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह वरदान अगर तुम्हें पाना है तो तुम्हें श्री हरि विष्णु या फिर देवी लक्ष्मी की पूजा करनी होगी। संपत्ति के अलावा तुम मुझसे कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें वह हर सब कुछ दूंगा। तभी सेठ ने देखा कुछ ही दूर एक बारात जा रही थी। लालची सेठ के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि शादी तो कभी नहीं रुकेगी, ये तो लगातार चलती रहती है, हर साल शादी होती रहती है। इन्हीं शादियों का सबसे बड़ा दुश्मन बरसात होता है। तो क्यों ना मैं भगवान से बरसात कराने की शक्ति मांग लूं, और जब भी किसी के यहाँ बारात आती होगी तो बारिश रोकने के बदले में मैं उससे मोटी रकम वसूल लूंगा। यह सोचकर सेठ ने भगवान महादेव से बारिश कराने और रोकने की शक्ति मांग ली। भगवान शिव सेठ को तथास्तु बोलकर गायब हो गए। पूरे गांव में बात फैल गई कि सेठ को भगवान से वरदान मिला है कि वह जब चाहे बारिश करा सकता है और जब चाहे बारिश को रोक सकता है। यह बात आग की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। दूर दूर से लोग सेठ से अपनी इच्छा अनुसार बारिश को कराने और रोकने की याचना लिए आते थे। बदले में सेठ उनसे मनचाहा रकम वसूलता था। सेठ के ही नगर में एक उसका चचेरा भाई भी रहता था। वह सेठ के बढ़ते हुए रुतबे से बहुत चिढ़ता था। साथ ही गांव के कुछ लोग भी सेठ से नफरत करने लगे थे, क्योंकि जो लोग सेठ को पैसा नहीं देते थे, सेठ उनकी शादियों में खूब पानी गिरा दिया करता था। इसी जलन की वजह से गांव के लोग सेठ के चचेरे भाई को लगातार सेठ के खिलाफ भड़काते थे। एक रात सेठ का वह चचेरा भाई अपने भाई की नफरत में चूर होकर उसके घर चोरी छुपे घुस गया और सेठ के खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाने के बाद सेठ दुनिया से विदा बोल गया। सेठ के गुजरने की खबर सुनकर गांव के लोग बहुत दुखी हुए, पर मन ही मन वह बहुत खुश भी थे, क्योंकि अब उन्हें सेठ के द्वारा लूटे जाने और धमकाए जाने का डर नहीं था। अब इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जितनी भी दौलत है और जितना भी पैसा है, उतने में ही खुश रहना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से या बिना मेहनत के कमाए हुए धन हमेशा हमें कष्ट ही देता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कहानियों वाला बाबू।
और हाँ, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे यहाँ हरियाणा में एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जो कि सच है। एक सच्ची घटना है, बहुत ही पुरानी स्टोरी है ये, जिसका नाम है नरसी का भात। वैसे यूट्यूब पर पहले से अपलोडेड है, पर वो हरियाणवी में है, रागनी के रूप में है। तो वो जो बाहर रहते हैं बंदे, या जो जिनको हरियाणवी नहीं आती, उनको वो समझ नहीं आती। पर यार स्टोरी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि यार एक बार सुन लेना बंदा। मैं कह रहा हूँ, अगर 100 बंदे सुनते हैं तो 100 के 100 बंदों को वो बहुत पसंद आने वाली है। जैसे मैं थोड़ा बताऊं तो उसमें कृष्ण भगवान एक बंदे की मदद करते हैं, जिसका नाम होता है नरसी। वो बात भरने जाता है, पहले उसको बहुत तंग किया जाता है। वह पहले वो भी लालची था, मतलब पूरी स्टोरी है बहुत ही लंबी। और कैसे वो, मतलब कि जब वो बात भरता है तो वो एक कृष्ण भगवान बस एक ही गांव में कितने, मतलब हीरे, चांदी, सोने की बरसात करवाते हैं, मतलब पूरी उस बंदे की मदद करते हैं लास्ट में। वैसे तो 5-6 घंटे की स्टोरी है, पर जैसे मैं सुनाऊंगा तो उसके पार्ट्स बनेंगे। अगर आप कहोगे कि हाँ हमें उस पर वीडियो चाहिए, पर यार सच में बहुत अच्छी है, तो मैं ला दूंगा। हरियाणवी में कहोगे, हरियाणवी में ला दूंगा। हिंदी में कहोगे कि हाँ हमें दोनों समझ समझ के, मैं वो भी कर दूंगा। आप बता देना। पर यार एक बार सुन लेगा ना कोई, बस पूछो ही मत, इतनी अच्छी स्टोरी है, इतनी अच्छी स्टोरी है। और सच है, ये नहीं है कि झूठ है, सच है। हरियाणा में तो बहुत लोगों ने सुन रखी होगी, और पुरानी भी है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और भी मैं चेंजेस लाता रहूँ।